हेलो दोस्तों, मैं दीपिका आप सबका मैकेनिकल स्टडी की तरफ से स्वागत करती हूँ। बायो के नेक्स्ट टॉपिक की अपन शुरुआत करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत। तो सबसे पहले क्या किया गया, जो प्लांट किंगडम है उसको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन थैलोफाइटा, सेकेंड वन ब्रायोफाइटा एंड थर्ड वन इज ट्रेकियोफाइटा। सबसे पहले प्लांट किंगडम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेकियोफाइटा। फिर ट्रेकियोफाइटा को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावर्त बीजी, एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीजी और एंजियोस्पर्म को फिर फर्दर डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। एक पार्ट हुआ एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोटिलीडोनाई और सेकंड डाइकोटिलीडोनाई। ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया किसको, एंजियोस्पर्म को। तो सबसे पहले हमने बात की यहाँ पर कि प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा। प्लांट किंगडम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फिर ट्रेकियोफाइटा को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फिर एंजियोस्पर्म को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे ये देखा है सबसे पहले प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन। अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 हर एक पार्ट के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं थैलोफाइटा से कि थैलोफाइटा के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट थैलोफाइटा के बारे में आपको मैं बताती हूँ। जो थैलोफाइटा के अंदर जो भी प्लांट आते हैं उनके अंदर सबसे पहला पॉइंट स्टेम, रूट और लीफ, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कि जो थैलोफाइटा के अंदर जो प्लांट आते हैं इनमें वो प्लांट आते हैं जिनमें स्टेम, रूट और लीफ, इन सबको हम सेपरेट नहीं कर सकते। जड़, तना और पत्तियों को अलग विभाजित नहीं होता है। वो थैलोफाइटा में वो प्लांट आते हैं जो एक थैलस के रूप में होते हैं। इसी वजह से इस ग्रुप का नाम क्या पड़ा, थैलोफाइटा। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले प्लांट किंगडम की बात की, उसका क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन के बाद हम फर्स्ट थैलोफाइटा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम 1 बाय 1 हर एक के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। शुरुआत की हमने सबसे पहले थैलोफाइटा से, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमने बताया कि जो थैलोफाइटा में जो प्लांट आते हैं उनकी जड़, तना और पत्तियां यानी कि स्टेम, रूट और लीफ सेपरेट नहीं होती है, वो एक थैलस के रूप में होगा। इसी वजह से इस वाले क्लासिफिकेशन का नाम रखा गया थैलोफाइटा। नेक्स्ट, नो वेस्कुलर टिश्यू। इनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, वो आते हैं, एक क्वेश्चन तो आता है कि या तो आपको एग्जाम्पल गिवन होगा और पूछेगा कि ये कौन सा क्लासिफिकेशन है, थैलोफाइटा ग्रुप का है, ब्रायोफाइटा का है, ट्रेकियोफाइटा का है, आपसे ऐसे पूछ सकता है। या फिर आपको क्या कहेगा, थैलोफाइटा की प्रॉपर्टीज जो हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑप्शन में गिवन होंगे और पूछा जाएगा ये किसके लिए करेक्ट नहीं है या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसलिए हमें इनके पॉइंट वाइज कैरेक्टरिस्टिक को याद रखना है। फर्स्ट कि इनकी स्टेम, रूट और लीफ सेपरेट नहीं होते हैं। और इसमें क्या है, वेस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहनीय ऊतक। जब हम टिश्यू वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां हम देखेंगे कि वेस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं। सिर्फ मैं आपको एक बार के लिए यहां पर बता देती हूं कि अगर हम जो ये वेस्कुलर टिश्यू है इनकी बात करें तो इनमें जो टिश्यू आते हैं वो आते हैं जाइलम और फ्लोएम। हम आगे जब टिश्यू वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमने बताया जो थैलोफाइटा ग्रुप के प्लांट है उनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते, यानी कि संवहनीय ऊतक, जाइलम और फ्लोएम भी नहीं पाए जाते। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल कि इस ग्रुप में किस किस को ऐड किया गया है। फर्स्ट हमें याद रखना है, इस ग्रुप का एग्जाम्पल है एल्गी यानी कि शैवाल, फंगी यानी कि कवक, और थर्ड है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। हमने क्या बताया, थैलोफाइटा ग्रुप के जो प्लांट है उनके बारे में डिस्कस किया, किस किस को ऐड किया गया इसमें। तो हमने बात की एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया की।
ठीक है, तो हमने सबसे पहले थैलोफाइटा के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े। अब हम क्या करेंगे, जो एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया है, यहीं पे इनके बारे में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेंगे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले एल्गी से। थैलोफाइटा के लिए 3 पॉइंट्स हैं जो दिमाग में रखने हैं। फर्स्ट, कि थैलोफाइटा जो ग्रुप है उसमें जो स्टेम, रूट और लीफ है वो सेपरेट नहीं हो सकती। जो पूरा प्लांट होता है वो एक थैलस की फॉर्म में होगा, इसी वजह से इस वाले ग्रुप को नाम दिया गया थैलोफाइटा। सेकंड पॉइंट, इस वाले प्लांट किंगडम के अंदर क्या होगा, वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाएंगे, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल हमने बताए एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया। अब हम नेक्स्ट शुरुआत करते हैं सबसे पहले एल्गी के बारे में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गी के बारे में, यानी कि शैवाल के बारे में। शैवाल के बारे में फर्स्ट जो पॉइंट हमें याद रखना है वो ये है कि जो शैवालों का अध्ययन किया जाता है, एल्गी की स्टडी की जाती है, उसको क्या कहते हैं, उस ब्रांच का नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बताया, शैवालों यानी कि एल्गी के अध्ययन को, स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी किसको कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि हम एल्गी की जो स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, एल्गी की स्टडी को कहते हैं फाइकोलॉजी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट हमें याद रखना है, इसकी भी क्या है, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है, क्या है, इसमें हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हरित लवक। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर ये थैलोफाइटा ग्रुप से है तो इसमें डेफिनेटली जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं वो नहीं पाए जाएंगे, यानी कि संवहनीय जो उत्तक हैं वो यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि जो एल्गी होते हैं उनके अंदर क्या है, ये हरित लवक या फिर क्लोरोफिलस हरित लवक पाए जाने की वजह से क्या होता है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। इसी वजह से जो एल्गी हैं उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक। यानी कि स्वपोषी। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण खुद करते हैं। इसी वजह से इनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक, यानी कि स्वपोषी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हमने ये बताया किसकी, एल्गी के प्रॉपर्टीज बताए। फर्स्ट पॉइंट, एल्गी की स्टडी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। सेकंड, इसमें क्या हरित लवक पाया जाता है, तो इसी वजह से ये क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन खुद बनाएंगे, इसी वजह से क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रॉफिक। नो वेस्कुलर टिश्यू, ये वाला पॉइंट आता है क्योंकि थैलोफाइटा ग्रुप में उन्हीं प्लांट को रखा गया है जिनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाएंगे। तो हमने ये बात की एल्गी के बारे में। नेक्स्ट जो एल्गी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट, वो बताता है कि एल्गी का हम फूड के रूप में भी यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो एल्गी है उसमें एल्गी से क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं वो इंपॉर्टेंट है। इससे हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स। किसका स्रोत है ये एल्गी जो है वो सोर्स है किसका, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स का। और विटामिन भी कौन कौन से, इससे हमें मिलती है विटामिन ए, सी, डी और ई। ठीक है, एल्गी का यूज हम फूड के रूप में भी करते हैं, भोजन के रूप में भी करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन प्राप्त होते हैं। विटामिन मिलते हैं ए, सी, डी, ई। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्गी के बारे में। क्या होता है रेनी सीजन में, अगर हम बात करें रेनी सीजन की, बारिश के दिनों की, तो क्या होता है जो ग्राउंड सरफेस होती है अपनी, वो क्या होती है, ग्रीनिश हो जाती है।
जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा थोड़ा टाइम बारिश के रुकने के बाद क्या होगा, पूरी जो सरफेस होगी, लैंड सरफेस या ग्राउंड सरफेस होगी, वहां पे क्या है, कुछ ग्रीनिश सा दिखाई देता है अपन को। उसको क्या बोलते हैं, वो किसकी वजह से होता है, वो किसकी वजह से होगा, वो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से ही वो ग्रीनिश दिखाई देती है। किसकी वजह से, ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से ही वो दिखाई देती है। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल। रेनी सीजन में ग्राउंड सरफेस ग्रीन हो जाती है, किसकी प्रेजेंस की वजह से, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल। इनको एक नया नाम दिया गया है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इनको एक नया नाम दिया गया है। वो नाम क्या है, इनको नया नाम दिया गया है साइनोबैक्टीरिया। इनको नया नाम दिया गया है साइनोबैक्टीरिया। जो नील हरित ब्लू ग्रीन एल्गी है उनका नया नाम जो दिया गया है वो है साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट एक एल्गी है जिसका नाम है क्लोरेला। नेक्स्ट जो एल्गी है जिसका नाम है क्लोरेला, यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक की बात की, यहाँ पर हम कुछ एल्गीज के एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, जिसको बोलते हैं नील हरित शैवाल, जिसका नया नाम है साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक एल्गी है जिसका नाम है क्लोरेला। ठीक है, अब क्लोरेला को किस नाम से जाना जाता है, तो क्लोरेला की अगर बात करें तो इसको क्या करते हैं, स्पेस क्राफ्ट में यूज किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेस एल्गी। यानी कि अंतरिक्ष शैवाल। क्यों, क्योंकि जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, अंतरिक्ष यान होते हैं, उनमें यूज किया जाता है क्लोरेला को। क्लोरेला को, पौधे को वहां पर उगाया जाता है ताकि इसे प्रोटीन, फूड, वाटर और ऑक्सीजन आदि जो फूड्स हैं वो हमें क्या मिलते हैं, एस्ट्रोनॉट्स को वो चीजें इनसे मिल सके। इसी वजह से क्लोरेला को किस में रखा जाता है, स्पेस क्राफ्ट में। इसी वजह से इसको बोलते हैं स्पेस एल्गी यानी कि अंतरिक्ष शैवाल। क्लोरेला कैन बी यूज्ड इन द स्पेस क्राफ्ट बाय ग्रोइंग इट। एस्ट्रोनॉट कैन टेक प्रोटीनस फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम क्लोरेला, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्पेस एल्गी यानी कि अंतरिक्ष शैवाल। नेक्स्ट एक पॉइंट बताती हूं, अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, यानी कि सबसे छोटा जो गुणसूत्र है वो किस में पाया जाता है, तो वो एक एल्गी ही है जिसके अंदर स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसका नाम हमें याद रखना है ट्रिलियम। सबसे छोटा जो गुणसूत्र है वो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम किस में पाया जाएगा। जरूरी नहीं है एल्गी का नाम पूछे, वो आपको ऑप्शन में दे सकता है एल्गी या फिर कुछ और। तो हमें याद रखना है एक ट्रिलियम नामक एल्गी है जिसमें स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम पाया जाता है। एक क्वेश्चन और भी फ्रेम होता है यहाँ से, जो ट्रिलियम है वो क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, एल्गी है, फंगी है, क्या है, तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम जो पाया जाता है वो पाया जाता है ट्रिलियम के अंदर। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक डिजीज का नाम बताती हूँ। डिजीज से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो एल्गी में एक ही पॉइंट है जो याद रखना है कि एक शैवाल का नाम है जिसका नाम है सिफेलुरोस। सिफेलुरोस एक शैवाल का नाम बता रही हूं मैं आपको यहां पर। एक एल्गी है जिसका नाम है सिफेलुरोस। इसकी वजह से क्या होता है, जो अपने टी प्लांट्स होते हैं, सिफेलुरोस नामक जो अपना एल्गी है, इसकी वजह से टी प्लांट में
एक डिजीज होती है जिसका नाम है रेड रस्ट। क्या बताया मैंने कि जो टी प्लांट है उनमें एक डिजीज होती है जिसका नाम है, क्या नाम है? रेड रस्ट, यानी कि लाल कीट रोग। किसमें होता है? टी प्लांट में। तो आपसे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, जो रेड रस्ट डिजीज है वो कौन से प्लांट में होती है? टी प्लांट में। सेकेंड क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जा सकता है कि जो टी प्लांट में होने वाली रेड रस्ट डिजीज है वो किसकी वजह से होती है? नाम भी पूछ सकते हैं एल्गी का, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है एल्गी बैक्टीरिया किसकी वजह से होती है। अधिकतर तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो नाम नहीं पूछा जाता, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी वजह से होगी, एल्गी, फंगस। तो ऐसे आपको याद रखना होता है। तो हम बात करते हैं एल्गी की। तो एल्गी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए। अब इनको डिस्कस करते हैं दोबारा से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की यहाँ पर एल्गी की जो स्टडी हम करते हैं वो क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी। इसमें क्या पाया जाता है? हरित लवक। तो इसी वजह से इसमें क्या होगा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना फूड तैयार करेंगे। इसमें क्या वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते, ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट, इनमें क्या है? एल्गी से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, सी, डी, ई मिलता है, इसलिए इसका यूज हम फूड के रूप में भी करते हैं। रेनी सीजन में एक ब्लू कलर की लेयर आ जाती है ग्राउंड पे, जिसको बोलते हैं, सॉरी, ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, उसको अपन बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि नील हरित शैवाल, जिसका अभी हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया है, और जो नाम है नया वो है साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट, एक एल्गी है जिसका नाम है क्लोरेला, जिसको स्पेस एल्गी या अंतरिक्ष शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम जो है वो ट्रिलियम नामक एल्गी में पाया जाता है। नेक्स्ट हमने बात की सिफिलिरोस, जो कि एक क्या है? एल्गी, जिसकी वजह से टी प्लांट में क्या होता है? रेड रस्ट डिजीज, यानी कि लाल कीट रोग। 2 पॉइंट और रह गए इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे बताने हैं आपको। एक पॉइंट ये है, जो एल्गी की जो सेल होती है, एल्गी की कोशिका की सेल वॉल, प्लांट है तो सेल वॉल होगी, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सेलुलोज की। क्या बताया मैंने एक पॉइंट आपको कि जो एल्गी की कोशिका है उसकी जो कोशिका भित्ति होगी वो बनी होगी किससे? सेलुलोज से। द सेल वॉल्स ऑफ द सेल ऑफ एल्गी आर मेड फ्रॉम सेलुलोज। नेक्स्ट, एल्गी जो है वो अपना फूड स्टोर करती है किस फॉर्म में? फर्स्ट पॉइंट हमने बताया सेल वॉल, जो बनी होगी सेलुलोज की। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो फूड स्टोर करती है एल्गी, वो किस फॉर्म में करेगी? तो एल्गी स्टोर्स देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किसके फॉर्म में फूड स्टोर करती है एल्गी? एल्गी फूड स्टोर करती है स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, स्टार्च यानी कि स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करती है एल्गी क्या? अपना फूड। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एल्गी के बारे में वो हमने डिस्कस किए। एक बार फिर से पूरे को रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे फंगी के बारे में। सबसे पहले थैलोफाइटा ग्रुप की बात करते हैं। थैलोफाइटा ग्रुप में उन प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है जिनके अंदर क्या होता है? रूट, स्टेम और लीफ को हम सेपरेट ना करके वो पूरा क्या होता है? थैलस की फॉर्म में प्लांट होगा, उसको बोलेंगे थैलोफाइटा ग्रुप। फर्स्ट, नेक्स्ट जो थिंग है इंपॉर्टेंट वो ये है कि इस ग्रुप के प्लांट में वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते, यानी कि जाइलम और फ्लोएम इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया, जिसमें हमने सबसे पहले शुरुआत की एल्गी से। फर्स्ट पॉइंट एल्गी के बारे में जो है वो ये है कि एल्गी की जो सेल होगी उसकी सेल वॉल जो बनी होगी सेलुलोज से। नेक्स्ट, एल्गी फूड स्टोर करेगा स्टार्च की फॉर्म में। एल्गी में क्लोरोफिल यानी कि यहाँ पे हरित लवक पाए जाने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन बनाएंगे। इसी वजह से ये क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉफिक, यानी स्वपोषी। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफिक। एल्गी की जो स्टडी करते हैं उसको अपन बोलते हैं फाइकोलॉजी। नेक्स्ट हमने पढ़े एग्जाम्पल्स। एल्गी से क्या है? फूड में मिलता है, और फूड में मिलता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, सी, डी, ई, ये सोर्स है इन सबके क्या? एल्गी। नेक्स्ट हमने बात की रेनी सीजन में जो ग्राउंड पे ग्रीनिश कलर दिखाई देता है वो किसकी वजह से दिखाई देता है? ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से वो कलर दिखाई देगा। नेक्स्ट हमने बात की क्लोरेला नामक एल्गी की, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? स्पेस एल्गी, अंतरिक्ष शैवाल।
फिर हमने बात की ट्रिलियम की, जो कि क्या है, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम पाया जाएगा जिसमें, वो भी क्या है, एक क्या है, एल्गी। नेक्स्ट हमने बात की फिर एक सिफेलुरोस नामक एल्गी की, जिसकी वजह से क्या होता है, टी प्लांट में रेड रस्ट यानी कि लाल कीट रोग, किसकी बात की हमने, प्लांट की, कौन से की, टी प्लांट में होता है, किसकी वजह से, एल्गी की वजह से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे फंगी की, यानी कि कवक की।